उन बातों का मुनासिब जवाब दे लूँ तो उसके बाद तफसीलन गुफ्तगू करूँगा। फिर आप भाइयों के जो सवालात जो हैं उनका जवाब जो है जो भी मुझसे बन पड़ा मैं ज़रूर दूँगा। चंद रोज़ कबल जो है मैं उस दिन सियालकोट तो नहीं था, वो सियालकोट भी आए थे। तमाम तर सेंट्रल गवर्नमेंट की, एजुकेशन डिपार्टमेंट की, प्रिंसिपल्स की, हेड मास्टर्स की तगदों के बावजूद जितने लोग इकट्ठे हुए आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हमारे कॉलेज की ग्राउंड कितने लोग अकोमोडेट कर सकती है और वहाँ पे कितने लोग आए, मेरे से ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा जो है वो सियालकोट का मीडिया जो है ज़्यादा बेहतर और गैर जानबदाराना जो है उसका एनालिसिस कर सकता है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। उसके बाद क्या हुआ और वो किस तरह वापस गए वो भी आपके सामने है। ये एक प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, एक अमल जो है वो स्टार्ट हो चुका है जहाँ पे इमरान खान का असली चेहरा जो है आवाम के सामने कुछ आ चुका है। कुछ को अभी भी गलतफहमी है और वो गलतफहमी जो है आने वाले दिनों में, हफ्तों में नहीं दिनों में इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। मैं एक दो बातें जो करना चाहता हूँ कि उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इमरान खान ने उनको अप्रोच किया कि चीफ़ ऑफ स्टाफ की जो अपॉइंटमेंट है वो हम इकट्ठे मिल के कर लेते हैं। आइन जो है वो इससे बड़ी मुख्तलिफ बात करता है कि ये आइन ने ये फ़र्ज़ जो है वज़ीर आज़म के हाथ में दिया है, वज़ीर आज़म के सुपुर्द किया है कि जब भी मौका आए, जब टर्म एक्सपायर हो तो वो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट करेंगे। आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट जो है या आर्मी चीफ़ का 3 साल बाद जो है उसका जानशीन लाना एक रेगुलर फीचर है पिछले 75 साल से। इमरान खान के ज़हन में ये कहाँ आ गया कि ये सियासत का हिस्सा है और सियासतदान मुज़ाकरात करके आर्मी चीफ़ जो है वो लगाएंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है या कहाँ हमारी रवायत है? और क्या मैं आपसे भी सवाल करूँगा, अपने साथी जो दूसरे बैठे उनसे भी सवाल करूँगा कि आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट जो है वो आइन और कानून के अलावा सियासतदान मुज़ाकरात करके अगर अपॉइंट करेंगे तो फिर क्या रह जाएगा एक मुक़द्दस अदारे का, एक ऐसे अदारे का जो हमारी दफा का ज़ामन है, जिन्होंने पिछले 4 महीनों में 77 शहादतें दी हैं। पिछले 4 महीने में जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूँ, 77 शहादतें दी हैं। एज वी स्पीक इस वक्त भी हमारी अफवाज जो हैं वो अपने खून से जो है कुर्बानियों की तारीख जो है वो रकम कर रही हैं और हम उनको गैर सियासी करते करते उनको सियासत का हिस्सेदार बना लें। अगर वो चाहते हैं कि वो न्यूट्रल हो जाएं, आप उनको जानवर कहते हैं। आपकी साइड ना लें तो उनको मीर जाफ़र और मीर सादक कहते हैं और साथ कहते हैं मियाँ शहबाज शरीफ को कि मिल के बैठ के ये परिया पंचायत से जो है आर्मी चीफ़ की जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं होती। ये एक प्रोसेस के साथ और उस प्रोसेस की अपनी एक सेंटिटी है, उस प्रोसेस की एक अपना तकद्दस है कि फ़ौज नाम भेजेगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ज़रिए, जो सीनियर मोस्ट जनरल्स होंगे, और स्वाबदीद है प्राइम मिनिस्टर की कि उनमें से एक नाम जो है वो उसको वो चीफ ऑफ स्टाफ जो है नया अपॉइंट कर लें
इमरान खान कौन होता है इसमें मशवरे के जो है देने वाला या मशवरे ऑफर करने वाला, वो तो इस वक्त जो है कौमी असेंबली का मेंबर भी नहीं है। जो कानून और आइन बनाने वाला अदारा है उसका वो मेंबर भी नहीं है, डिस्क्वालिफाइड है। छह सात सीटें जो है वो हत्याथा जो है वो हासिल करता करता जो एक सीट हाथ में थी उसे भी हाथ धो बैठा। तो एक तो ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता था कि इस सारे प्रोसेस में इमरान खान का कोई रोल नहीं है, वो इस प्रोसेस में एक अजनबी की हैसियत है उनकी, वो असेंबली के मेंबर भी नहीं है, किस हैसियत से दूर तक भी जो है उनका कोई तल्लुक नहीं बनता। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे तो नहीं पता था कि नवाज शरीफ और जरदारी करप्ट है, मुझे तो ये एस्टेब्लिशमेंट ने बताया था। बड़े मासूम हैं कि पिछले 12 साल से 13 साल से इल्ज़ाम लगा रहे हैं और आखिर में उस इल्ज़ाम की जो है सारी की सारी जो गवाही है वो एस्टेब्लिशमेंट में डाल रहे हैं। उन्होंने अपना सारा बयानिया जो है करप्शन का जो है वो इस बात पे तामीर किया था कि जी अपोजिशन जो है या बरसर इक़्तिदार उस वक्त हम थे, हम लोग करप्ट हैं। अगर आर्मी चीफ ने उनको ये बताया था या एस्टेब्लिशमेंट ने बताया था कि ये लोग करप्ट हैं जरदारी और नवाज शरीफ, तो उन्होंने आर्मी चीफ को ये क्यों कहा कि मैं चाहता हूं कि सारी उनको कहा गया, उनसे बात हुई कि ये बात जो है परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है कि सबसे इंपॉर्टेंट मसला क्या है, मुआशी जो है मसाइल जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अवाम को मुआशी सहूलत मुयसर हो, मुल्क मुआशी तौर पे जो है वो मुस्तहकम हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये मसला नहीं है, मेरा मसला है कि सारी अपोजिशन अंदर हो। मैं ठीक कह रहा हूँ ना, यही ऐसी बात है ना जो है। तो ये बयान जो है ये अभी 2 दिन 3 दिन पहले जो है उनका ये सारा जो है कहानी जो सामने आई है, और आज वो कह रहे हैं जी कि मुझे तो पता ही नहीं था कि करप्शन की क्या सूरत हाल है, मुझे तो जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने बताई थी। पाकिस्तान के अवाम की जो है इज्तिमाई शऊर की इतनी जो है उसको अंडर एस्टिमेट ना करें, उसको जो है उसकी तौहीन ना करें। इमरान खान साहब आप एक्सपोज हो चुके हुए हैं, तो आडे पल्ले रह कुछ नहीं गया। अब कहते हो यार है तो हम तो मेरे ना सीधे हो गए ने। तो ये इनका ख्याल था कि वही दिन जो है वो क्या गाना है वो ईसा खेलवी का, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो कभी किसी पे नहीं रहते, अच्छे दिन आते हैं चले जाते हैं, ये अल्लाह का काम है। उससे पनाह मांगनी चाहिए कि वो अच्छे दिन अता करे जो है। इस तरह जो है नौसरबाजियों के साथ जो है वो अच्छे दिन नहीं आते, उसकी रहमत और बरकत जो है मांगनी चाहिए, उससे अच्छे दिन आते हैं। कल कंटेनर से भी जो है कोई बयान जारी किया गया कि जी लाहौर में जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, और उसके बाद जो है एक टीवी चैनल पे खबर पे कि जी फलां जो है राना सनाउल्लाह साहब और फलां साहब लाहौर आ गए मुज़ाकरात के लिए। कतई तौर पे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई राब्ता नहीं है, लेकिन उनके बहुत सारे लोग जो है ना इमरान खान को छोड़ने का इंदिया दे रहे हैं, हमारे साथ राब्ते में है। MPA भी और MNA भी, जो मुस्ताफी MNA हैं, वो अगले इलेक्शन का हमसे जो है एश्योरेंस चाहते हैं, यकीन दहानी चाहते हैं। जिस हिसाब से लोग इनको छोड़ने पर तैयार हैं, इलेक्शन तो पहले इर्द गिर्द नजर पाते बंदा नहीं लभना इन्होंने इर्द गिर्द जड़ा है इंशाल्लाह। दूसरा मैं कहना चाहता था कि जिस तरह इन्होंने परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पहले DGI SPR की DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने की, उसके बाद मैंने की, उसको इसने टारगेट बनाया है। और बड़े कई हफ्तों और कई महीनों से ये डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान जो है वो टारगेट कर रहा है। और पिछले 2-3 दिन से जिस तरह इंडियन चैनल्स पे बंगला डाला जा रहा है
इनके बयानात के ऊपर मैं समझता हूं कि 75 साल में पाकिस्तान के किसी भी सियासी लीडर ने बावजूद इंतहाई इख्तलाफात के किसी भी सियासी लीडर ने बाज ऐसी हदूद हैं जिनको कभी पार ना किया गया 75 साल में, जो इस वक्त इमरान खान जो है पाकिस्तान की दफाई अफवाज के हवाले से जो है वो उन्होंने पार की हैं। जश्न मनाया जा रहा है वहाँ पे हिंदुस्तान में, और फिर एक साहब इनके जो हैं वो वहाँ पे चैनल पे भी चले गए, चैनल पे भी आ गए। जो रही सही कसर थी वो उन्होंने पूरी कर दी, वहाँ से उनके जवाबात भी नहीं उनसे दिए जा रहे थे। और पाकिस्तान की अफवाज की जिस तरह अल्लाह खैर करे, इनके कहने से या इनके बयानात से या इनकी जो है बदजुबानी से पाकिस्तानी अफवाज जो है दुनिया की बेहतरीन अफवाज में उसका शुमार होता है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसका जो हमारी फ्रंट लाइन है, दफा की फ्रंट लाइन है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसका बेहतरीन एजेंसीज में शुमार होता है। आज जो है उसी एस्टेब्लिशमेंट में या उसी इंटेलिजेंस एजेंसी में इनको नकाइस नज़र आ रहे हैं, और इनके बयानात का हवाला दे के भारत जो है वो पिछले 3 दिन से लगातार जो है अपना प्रोपेगेंडा कर रहा है। इन्होंने भारत को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। ये किसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, या किसके आलाकार हैं, या इनके साथ इस वतन के साथ जो है यहां तक जो है अपने क्रिटिसिज्म को ले जाना, इख्तिदार छिन जाने के बाद जो है ज़हनी तवाज़ुन खो देना। कल उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान बनने से, आज़ाद होने से 5 साल पहले पैदा हुआ था, और जिन्होंने अपनी पैदाइशी तारीख नहीं याद रही तो उन्होंने बाकी की याद रहना है। मैं दसो, मैं सही कह रहा हूं ना? यही हुआ ना। और तारीख पैदाइश तो बच्चों को याद होंगी है, इनको तारीख पैदाइश नहीं याद रही। इतने हवास बाख्ता हो गए हैं, इख्तिदार क्या छिन गया है कि मीटर हो गए हैं ये। और उसके बाद इलेक्शन की डेट मांगते हैं। 13 अगस्त को ये असेंबली जो है अपनी मुद्दत पूरी करेगी, उसके बाद 90 दिन गिन लो तो इलेक्शन की तारीख ले लो। ठीक है जी, हिसाब तुम आप ही कर लो कि 13 अगस्त के बाद 90 दिन जो है गिन लें और वो इलेक्शन की तारीख है वो ले लें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। मैं एक और बात लॉन्ग मार्च के हवाले से करना चाहता था। लॉन्ग मार्च का जो सफर है 95% नहीं बल्कि 98% जो है वो केपी के इलाके से और पंजाब के इलाके से उसने गुजरना है। आखिरी 6, 7, 8 किलोमीटर जो है वो कैपिटल टेरिटरी है जो वफाकी हुकूमत के अंडर है। तमाम तर जो है 100%, 2-3% कम कर दें, उसमें जो खून खराबे का रौला इन्होंने डाला हुआ है वो सारी जिम्मेदारी इन पे आती, इनकी सूबाई हुकूमतों पे आती है। और वो गंडापुर जो है वो जो बातें कर रहे हैं वो आपके सामने है। खूनी मार्च का ये खुद कह चुका है, लाशें गिराने का जो है ये खुद कह चुका है, इसके हवारी कह चुके हैं, इसके वफादार कह चुके हैं। तो मैं ये बात रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि अगर कोई खून खराबा हुआ तो 98% जो है इलाका जो है वो इनके सफर का वो पंजाब और केपी की हुकूमत में है। ये जिम्मेदारी उन हुकूमतों की हो गई। ये असला बरदार लोग जो है इन्होंने अगर चढ़ाई की कानून और कायदे के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो भी इनका इज्तिमा का राइट बनता है सारा आंखों के ऊपर। लेकिन अगर ये खून खराबे की नीयत से आ रहे हैं, असला बरदार लोग जो है अगर वहां पे आ रहे हैं
तो इसका मतलब है कि ये दोनों हुकूमतें एआनत कर रही हैं उनकी एक मुसल्लह हमला आवर की जो इस्लामाबाद जो आ रहा है। बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए सबको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताएं कि लाहौर से लेके पिंडी और इस्लामाबाद की सरहद तक जो है किसकी हुकूमत है? परवेज लाई की हुकूमत है ना। वैसे उधर भी कोई पता नहीं जाएगा, वो भी राब्ते शुरू कर देते थे उन्होंने। और उसके बाद केपी की हुकूमत जो है वो अटक तक उनकी है, फिर अटक से फिर पंजाब की शुरू हो जाती है। मैंने चौधरी परवेज लाई साहब को मतलब इसलिए कहा कि मेरे नाल रातों रात मुकर गए सन, इन्हों के कई रात लंघ दी ने, तो कोई पता नहीं किसले मुकर जान जड़ा है, एक रात भी नहीं इसने कड़ी गई। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि ये मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं बात कि ये 98% इलाका जो है इस्लामाबाद पहुंचने का जो है वो इन दो हुकूमतों के पास है। आखिरी 2% जो है 6-7 किलोमीटर जो है आखिरी जो है वो वफाकी टेरिटरी है। ये उसी हिसाब से सारी जिम्मेदारी इन दो, किसी भी खून खराबे की जिम्मेदारी इन दो हुकूमतों में आएगी। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सबको पता होना चाहिए। बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन जितनी पिछले 3 महीनों में, 2 महीनों में या 4 महीनों में इन्होंने गुफ्तगू की है, उसमें एक बैरूनी साजिश की भी आज तक इन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया। मुझे एक तकरीर, एक बयान बता दें इमरान खान में जिसमें बैरूनी साजिश का जिक्र करते हुए इन्होंने अमेरिका का नाम लिया। और सारा कुछ सामने आ चुका है, वो साइफर वाला भी सामने आ चुका है। लेकिन आज भी ये पिछले 2 दिनों में तकरीरों में बैरूनी साजिश की उन्होंने बात की है, लेकिन अमेरिका का नाम लेने की जरूरत नहीं करते। आपके सामने वो ऑडियो भी आ गई हुई है जिसमें उन्होंने कहा नाम नहीं लेना, बार बार उन्होंने कहा नाम नहीं लेना। लेकिन आप बताएं कि जो बयानिया 2013 में या 2018 में था, आज तक किसी ने पूछा है उनसे पिछले 4 महीने में कि उस बयानिया का क्या हुआ? क्या मीडिया ने पूछा उनसे उस बयानिया का क्या हुआ? वो सुनामी किधर चली गई, बिलियन ट्री सुनामी, वो नौकरियां कहाँ चली गई, वो मकान कहाँ पे चले गए, वो करप्शन के ख़िलाफ़ जो है जो इन्होंने जिहाद करना था वो कहाँ चला गया। ये पहले भी वोट लेने के लिए नारे थे और आज भी नारे जो है वोट लेने के लिए, लेकिन मोमन जो है एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जा सकता। मैंने आपको शुरू में बताया है कि 10-12 हज़ार बंदे से ये लिबर्टी चौक से गुजरते हुए आज़ादी चौक से पहले ये मुड़ गए थे, बंदे गिरने शुरू हो गए सन। अब ये मुरीद के जो है इस वक्त 3,500 बंदे या 4,000 बंदों को एड्रेस कर रहे हैं। और कहा था इन्होंने 20 लाख के ऐसी ना इन्होंने कि 20 लाख बंदे लाऊंगा ना, चलो। और कुछ और भी डाइवर्जन जो है क्रिएट हो रही हैं ये लॉन्ग मार्च के अंदर जो है, आपको पता लग जाएगा, मेरे को शाम तक पता लग जाए या कल तक पता लग जाए। आज की प्रोग्राम है, इन्होंने कहाँ आना है जी? कैंसिल हो गया ना? मेरा ख्याल से मैं ना कमा, चलो तुसी कहता है चंगी गल, मेरे से मेरा लाई हो। अच्छा बड़ा को रोए पिटे गए ने, खर्चा बड़ा होया है, आ जाओ, पर वो नहीं आ रहा है। अब आप खुद सोच लें वो क्यों नहीं आ रहा। जो नाल तुसी कर छड़िया है 2 दिन पहला 3 दिन पहला अमेरिका की ग्राउंड तो फिर बुला के उन्होंने वही काम करना जो ना। तो ये फिर मेरा ख्याल है कि वो मुतात हो गए हैं सियालकोट से जो बातें जाके लोगों ने वहाँ पे उनको बताई हुई थी, उनका जो है पोल पहले खुल चुका है, दोबारा एतबार करने तैयार नहीं है। तो ये मैं आखिर में फिर एक दफ़ा बात क्लियर करूँगा कि ये इस वक्त भारत के हाथों में खेल रहे हैं, जो अटैक कर रहे हैं। पहले देखें, मैंने आज से चंद रोज़ कबल जो है एक बात कही थी कि जो शख्स अपने सियासी मफादात के लिए शहादतों को जो है वो इशू बना ले,
जो लोग जो है इस मुल्क की बका के लिए जो है अपनी जानें कुर्बान करते हैं, ज़्यादातर गुमनाम हो जाते हैं, भूल जाते हैं, लोग नाम भूल जाते हैं उनके। मैंने आपको 77 शहादतें बताई हैं पिछले 4 महीने के अंदर, नाम नहीं याद किसी को। उसमें 3 स्टार जनरल भी हैं, उसमें 2 स्टार जनरल भी हैं, उसमें ब्रिगेडियर भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं, जवान भी हैं। इन्होंने उनका भी सियालकोट से भी वो लोग पकड़े गए थे जिन्होंने ट्विटर पे चढ़ाया था जनरल सरफराज के मतलब और हेलीकॉप्टर के क्रैश के मतलब। जब आप उस तकद्दस को इस तरह पामाल करते हैं और उसके बाद ये तवक्को करते हैं कि ये मुल्क जो है, ये कौम जो है, आपका स्टेटस जो है एक सियासी लीडर की हैसियत से वो तस्लीम करेगी, आपने बहुत सी रेड लाइनें क्रॉस की हैं और उसमें ये सुर्ख जो खून की लकीर है, शोहदा के खून की लकीर, वो आपने क्रॉस की है, जिसका सबसे ज़्यादा तकद्दस है। हमारा अज़ली दुश्मन है, यहाँ से ये 20-25 किलोमीटर के फासले के ऊपर बॉर्डर है, इससे ज़्यादा नहीं है। आपने उनको वो मवाद मुहैया किया है या वो गुफ्तगू करके उनके हवाले, आपके बयानात का बार बार हवाला दे रहे हैं, वो पाक फौज के खिलाफ और ISI के खिलाफ बार बार हवाला दे रहे हैं उनके चैनल्स जो हैं। क्या ये मुहब्बुल वतनी है? आप अफराद को भी, पाक फौज के अफराद को बार बार अटैक कर रहे हैं। 75 साल में इस तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया गया पहले कभी। ये खुशाइन बात है कि वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, आप न्यूट्रल को जानवर करार देते हैं, मीर जाफर और मीर सादिक करार देते हैं कि आपके मफादात का वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे। और पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं हमारी अफवाज, सियासतदानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते। सियासतदानों ने भी पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, लेकिन वो तो अब पाकिस्तान के मफादात का पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने खून से तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, बाकी तो ज़बानी कलामी तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आप तो वो भी नहीं करते। इख्तिलाफात जो है माजी के अंदर हमने भी इख्तिलाफ किया, फौजी हुकूमतें थी उस वक्त जिस वक्त हमने इख्तिलाफ किया। आप मुस्तफीद हुए, आप बेनिफिशरी हैं उनके, आप एहसान फरामोश हैं, आप इस धरती के साथ एहसान फरामोश हैं। इमरान खान, इस धरती ने आपको वजीर आजम बनाया, आपको वो इज्जत रास ना आई जो इज्जत आपको इस मुल्क ने अता की, इस वतन ने अता की, चाहे जिस तरह भी मिली आपको, उसमें हम नहीं जाते, लेकिन वजीर आजम तो आप बन गए। आप जो अपनी इज्जत तार तार करके हैं सऊदी अरेबिया में, मैं वहां पे 2 दिन रह के आया हूं, हमें पता है कि वहां क्या इंप्रेशन आप अपने छोड़ के आए। और व्याग करा उसे लै जाने ताकि उसे बुराई की जाए। समझ गए ना आप बात मैं क्या कर रहा हूं? यही जो 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 शख्स जो है पस्ती की इतनी गहराइयों में, कहां कहां गए वो करप्शन के इल्जाम? वो मियां नवाज शरीफ की कौन सी फैक्ट्री थी, कहते 4000 उसमें इंडियन मजदूर है, और कहां गई वो फैक्ट्री? आप इक्तदार में रहे हैं 4 साल, वो फैक्ट्री जमीन दोज हो गई या आसमान पे चली गई, कहां गई? एवन फील्ड के अलावा कोई प्रॉपर्टी आप बता दें जो मियां नवाज शरीफ का जिसके साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक है? कोई है प्रॉपर्टी ऐसी? बार बार उथे पहुंचे दे होंगे हो। तो ये इंशाअल्लाह ताला ये कौम असाब लेगी, इमरान खान तुमसे ये असाब लेगी, और असाब हो रहा है, GT रोड पे असाब हो रहा है इस वक्त। GT रोड पे इस वक्त असाब हो रहा है। पहुंचे ना जरा इस्लामाबाद। अभी इसके साथी जो है अप्रोच कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें अप्रोच कर रहे हैं, और जो इसके दाएं बाएं खड़े होते हैं, तो कल लड़े थे ना, कल हाथापाई हो रही थी, धक्के दे रहे थे एक दूसरे को। पता नहीं हो सकता एक दूसरे गलम ही एक दूसरे को कटते पे हो,
पता नहीं पंजाबी कढ़ते हैं उर्दू ही कढ़ते पे सन गाला नहीं कढ़ते पे मिक्स कर रहे हैं ताकि सारा समझ आ जाए। ये हालात हैं इनके। इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है कि तमाम अदारे जो हैं वो आइन के मुताबिक जो अपना किरदार अदा करें, जिसमें सबसे पहले हम लोग हैं, हम सियासी बरादरी हैं, अदलिया है, इस्टेब्लिशमेंट है, मीडिया है, इंतज़ामिया है। इस तरह ना हो कि यहाँ पे सारी पूरी की पूरी इंतज़ामिया जो है वो चिट्ठियाँ लिख रही है कि बच्चों को कि आप जलसागाह में पहुँचें और फिर वो नहीं पहुँचे। आप मुझसे बेहतर गवाही दे सकते हैं। मैंने ये सारी बातें जो हैं वो, हाँ मैं एक और बात करना चाहता हूँ, ये बार बार इलेक्शन का मुतालबा करते हैं, अपनी असम्बलियाँ क्यों नहीं तोड़ देंगे? 2 असम्बलियाँ इनके पास हैं, ये असम्बलियाँ क्यों नहीं तोड़ते? उथे इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? पहला करवाएं ना। अगर इलेक्शन का इतना शौक है, इलेक्शन खेलना चाहते हैं तो पहले अपनी 2 असम्बलियाँ फारग करें ना। पंजाब भी असम्बली फारग करें और KP की भी असम्बली फारग करें। कोई बयाना तो देना, गुफ्तगू इतनी करते हैं, कोई बयाना तो देना 2 असम्बलियां बाद, ताकि कोई भारते पे किसी के होते। बहुत बहुत मेहरबानी, आप सवालत कर लें ज्यादा। ये जो अदारों के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, पाक फौज को टारगेट किया जा रहा है, और उसके अलावा जो खून खराबे के लिए जो पिछले दिनों में वो एक सामने वो गंडापुर साहब की भी आई है सामने एक रिकॉर्डिंग, इस पर आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं इन लोगों के खिलाफ? जी बिल्कुल 100% होगी जी का कार्रवाई, कोई स्पेयर नहीं किया जाएगा। और मैं यहाँ पे आपके खिदमत ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इन्होंने अरशद शरीफ के जो उसकी रहलत है या उनका जो बदकिस्मत हादसा हुआ है वहाँ पे जिसमें उनकी जान चली गई है, उससे भी सियासी फ़ायदा उठा रहे हैं। जिस वक्त ये वाक़या हुआ है, सलमान इकबाल साहब ने 3-4 यहाँ पे पाकिस्तान में कॉलें की हैं और बड़ी डेस्परेट कॉलें थी उनकी। मैं किसी को किसी चीज़ में मुलव्वस होने का दूर से इंदिया नहीं दे रहा, लेकिन कमीशन सर कल रात बन गया है। अगर इनको उनके कत्ल की तफ्तीश जो है मकसूद है, वो चाहते हैं कि तफ्तीश हो और उसमें इनके पास इमरान खान और सलमान इकबाल के पास अगर कोई गवाहियाँ हैं या इंफॉर्मेशन है तो वो विदहोल्ड ना करें। इंफॉर्मेशन को छुपाना, विदहोल्ड करना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है, तो ना विदहोल्ड करें, वो बताएं कि उनके क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उनकी वफ़ात से बहुत दिन पहले इन्होंने बयानात देने शुरू कर दिए होते, जिसका मतलब है कि इनके पास इस हादसे बदकिस्मत जो एक ख़ानदान के साथ जो कुछ हो गया है उसकी वाइटल इंफॉर्मेशन है इनके पास। अगर ये सामने नहीं आते, कमीशन में पेश नहीं होते, तो कमीशन इनको बुला भी सकता है। हम वो भी कानूनी कार्रवाई पूरी करेंगे और उसके बाद भी अगर ये नहीं आते तो उसके बाद भी कानूनी कार्रवाई होगी। तो अगर ये इस सारे चीज़ का रिस्पांस नहीं देते तो इसका मतलब है कि स्वाय सियासी फ़ायदे के, मैं इस हद तक नहीं जाऊंगा कि ये मुलव्वस हैं उसमें, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, ये तो वक्त बताएगा कौन मुलव्वस है उस हादसे में। लेकिन इस वक्त कोई भी कंक्लूजन निकालना प्री मैच्योर है। तो कमीशन बन गए और उस कमीशन के सामने इनको पेश होना चाहिए। अगर ये सियासी फ़ायदा नहीं उठा रहे और सिर्फ जो है बातचीत जो है वो खुलूस के साथ कर रहे हैं, तो फिर इनको उसके सामने पेश होना चाहिए, नहीं तो दे शुड आई थिंक मुंह अपना बंद रखें। साहब इक़्तिदार जो है जब जाता है ये पीटीए के पास, मुस्लिम लीग नून के लोग उनके खिलाफ बयान देना शुरू कर देते हैं, उनके खिलाफ हो जाती है। जब इक़्तिदार आता है उनके पास ये काम पीटीआई करते हैं। इस सारी प्रैक्टिस में पाक फौज का या पाकिस्तान का जो नुकसान हो रहा है उसको तो दोनों पार्टी नुकसान पहुंचा रही है ना। इंडिया कैश करा रहा है, दोनों पार्टी ऐसे। देखिए मैं आपकी बात जो है उसको आगे बढ़ाता हूँ। हमने किसी स्टेज पे कोई ऐसी बात नहीं की थी जिससे जो पिछले 3 दिन में जो कुछ हो गया इंडियन मीडिया पे वो इस किस्म के हालात पैदा हुए। हमने जिस तरह डायरेक्टली नाम लेके उन्होंने DGI का
आर्मी चीफ का और दूसरे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका लेके अटैक किया है। और जिस तरह यानी मेरा नहीं ख्याल कि माजी में सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट के बेनिफिशरी रहे हैं। मैं आपके सामने बिल्कुल साफ इतराफ़ करता हूँ, 75 साल में बार बार सियासतदान जो है बेनिफिशरी रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के, लेकिन जितना बड़ा ये बेनिफिशरी रहा है कि इसको प्रोजेक्ट समझ के जो है इसको बेनिफिशरी बनाया गया कि ये आके हालात जो है चेंज कर देगा। आज किधर खड़े हैं हम, और वो क्या ज़बान बोल रहा है, वो ज़बान पाकिस्तानी की ज़बान नहीं है। मैं ये भी तस्लीम करता हूँ कि हमने भी क्रिटिसाइज़ किया एस्टेब्लिशमेंट को, बल्कि हमने उस वक्त क्रिटिसाइज़ किया जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट हुक्मरानी, डायरेक्ट हुक्मरानी कर रही थी। बावर्दी शख्स जो है वो जलसे कर रहा था, सियासी जलसे कर रहा था। आपको याद है ना, यादगार है पाकिस्तान में उन्हें हार भी पाया सी नाल मियाँ अजहर खलोता सी नाल दुनिया के जोड़े मालिक है मियाँ आमिर साहब उनका साथ खड़े भी। एक तो अभी आपने कहा जी इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही, जबकि हुकूमत की जानिब से भी एक मुज़ाकराती टीम तश्कील देगी। कोई तश्कील नहीं हुई, मैं आपको तकदीद करना चाहता हूँ, कोई तश्कील नहीं। अच्छा, इमरान खान साहब ने आज ये कहा कि तमाम मुज़ाकरात की इजाज़त सदर को दे दी है। एक तो ये नहीं, एक को मुज़ाकरा तो हो ही नहीं रही यार। मैं आपको बता रहा हूँ, सदर नूं देन ते भावें अक़वाम मुत्तहिदा नूं देन ते भावें तन्नू देन भावें मुन्नू देन, मुज़ाकरा तो नहीं हो रहे। अच्छा खान साहब, एक बयानिया कंटेनर में होती चल रहा है स्वाति साहब का कि उनको जो है उनके साथ नागर भैया लगा करके तशद्दुद किया गया है। और चल यार, उन्होंने कम से कम वो इल्ज़ाम तो नहीं लाया है जो पहला दूं दे नाल लाता है। शुक्र करना चाहिए स्वाति साहब नूं जो शेख रशीद ने मिन्नत करता है कि मेरे ना लाई जिसले मैं गिरफ्तार हो। ये मजाक रात है, मजाक रात नहीं है। अच्छा भाई साहब, लॉन्ग मार्च के दौरान जो पोजीशन बनी हुई है, अगर पंजाब गवर्नमेंट यूं ही वफाक के खिलाफ पार्टी बनी रहती है तो क्या लॉन्ग मार्च जो है गवर्नर आज है उसका ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा? जी, वो एक आइनी ऑप्शन है, वो आइनी ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं और आइन के मुताबिक जो है जो भी आइन हमें इजाज़त देता है वो ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, कोई गैर आइनी ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। बता दीजिएगा कि परवेज लाई साहब पहले आपके साथ एक दफ़ा हाथ कर चुके हैं, आप कह रहे हैं कि दोबारा वो हमारे साथ राब्ते में, अगर वो दोबारा आपके साथ आते हैं तो क्या वफाकी गवर्नमेंट उन पर एतबार करेगी? नहीं, हम आपकी जो एडवाइस है उसे पूरा अमल करेंगे। अच्छा भाई साहब, जी शाह इस साहब, प्रोपेगेंडे की वजह से पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की जेनोसाइड जो कि नाकाबिले तलाफी नुकसान, मैं इत्तेफाक करता हूँ। तो अब मुस्तकबिल में ऐसे मामला ना हो, इस हवाले से क्या कुछ कोई लायबल तय किया शाह है? साहब, एक उस और साथ छोटा सा सवाल क्लिक कर लेता हूँ कि भाई साहब, ना कोई छापा, ना कोई रुकावट, ना कोई गिरफ्तारी। माजी में हमने तहरीकें देखी हैं उनको, तो उन्हें तो शदीद दुश्वारी का सामना करना। मैं जो पहला क्या था, देखिए मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक मरला है, या इसको कहते हैं कि एक अंग्रेज़ी में कहते हैं कि दे हैव क्रॉस द रूबिकॉन, कि उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हम सियासत से दूर रहेंगे और अपने आइनी रोल में रहेंगे। मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, और ये बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी। इसका एक बड़ा अच्छा पैगाम जाएगा, और हालात इंशाल्लाह ताला जो है ये इस तरह के हालात जो हैं ये चंद दिन या हफ्तों की बात है, ये सेटल डाउन हो जाएंगे। और इस सिलसिले में जो रेड लाइन क्रॉस, एक तो नंबर 1 जो है आवाम देख रही है ये पिछले 3 दिनों में जिस तरह इन्होंने टारगेट किया है, और दूसरा ये है कि अभी तो जो इनके मुतल्लिक जो कुछ सामने आ रहा है ये तो ट्रेलर है, हाली तो बाकी 3 घंटे की फिल्म बाकी है। ये तो बिल्कुल अभी स्टार्ट हुआ ये सारा कुछ। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये तोशा खाना जो हो गया उसमें कई विज़िट हैं, पूरे विज़िट्स की जो है सारी डिटेल मौजूद है, जिसके ऊपर मसला मैं शहजाद साहब आपकी सरबराही में कहीं पे जाता हूँ तो मुझे कोई घड़ी दे देता है, मैं डिक्लेयर कर दूँ और आप डिक्लेयर ही ना करें। ये हो सकता है कि
डेलीगेशन का सरबराह जो है उसको कुछ ना मिले तो मेरे जहाँ फुकरा नाल होए तो उन्हें मिल जाए हालांकि वो डिक्लेयर भी कर दे। और वो डिक्लेयर भी कर दे। इस तरह की ट्रांजैक्शनें मौजूद है, रिकॉर्ड की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जो है 190 मिलियन पाउंड जो है मलिक रियाज के अकाउंट में जो डाल दिया हुआ है इन्होंने, वो स्टेट का पैसा है। वहां पे मिस रिप्रेजेंट किया गया वहां पे लंदन में कि ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, सुप्रीम कोर्ट के नीचे लाइबिलिटी अकाउंट है 460 अरब रुपया जो लाइबिलिटी है उनके, जो उन्होंने धोखाधड़ी की थी सिंध गवर्नमेंट के साथ और पैसे जो है उसका रेट सही अदा नहीं किया था जिन्होंने भी खरीदी थी ज़मीन, उसका डिफरेंशियल जो है। और वो पिछले दौर में जो है, पिछले दौर में वो क्रिएट हुआ था, साकिब निसार साहब जो है उनके दौर में क्रिएट हुआ था जब वो चीफ जस्टिस थे। और जजमेंट मौजूद है, और उस जजमेंट में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सिक्योरिटी क्या है 460 अरब रुपए की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 460 अरब रुपए की सिक्योरिटी की है। वहाँ बैरियर टाउन की मस्जिद सिक्योरिटी है, बैरियर टाउन का पार्क सिक्योरिटी है, बैरियर टाउन में स्कूल सिक्योरिटी है। ये जो किसी के नाम नहीं है, जो वहाँ की रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए वो तामीर हुए हैं, और वो कानून के मुताबिक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी, उसको सिक्योरिटी दिया हुआ है। तो वो पैसे देख लें। बेशुमार स्कैंडल जो हैं आप देखें। फॉरेन फंडिंग जो है लफ्ज गलत है, ये ममनुआ फंडिंग है एक्चुअली। ये लोग जो है पाकिस्तान के अंदर भी कंपनियां जो है वो पैसे नहीं दे सकती थी, पाकिस्तान से बाहर भी कंपनियां पैसे नहीं दे सकती थी। ये इलेक्शन रूल है। ये तो अभी तो बड़ा मलबा पड़ा हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला सारा मलबा जो है इन पे गिरेगा वक्त के साथ साथ। अल्लाह ताला जो है वो माफ़ करे। हिसाब किताब जो है इंशाअल्लाह ताला ज़रूर जो है उनसे लिया जाएगा ये सारे बातों को। अच्छा, सियासी जमातें जो है वो मिल बैठ के जो है ना मुज़ाकरात के जरिए मामला को हल करने की कोशिश करती है मुल्क के कसीर मफाद में। अभी ये जो इमरान खान जो है इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं, 2014 में भी आपने मुज़ाकरात किए थे, और अभी क्या ये मुज़ाकरात इसलिए नहीं हो रहे कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त साथ नहीं इमरान खान नहीं, 2014 में कोई मुज़ाकरात नहीं हुए थे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋਗੇ ਉੱਤੇ? अगर तुसी कह देना कि इतबार करना, चलो असीं भी कर लवांगे। पाकिस्तानी शादी होने की चीज़ तो हम सब इतबार करते हैं। नहीं नहीं, ਇਹ ਤਾਂ 2 नंबर गल करते पे गल नहीं, सियासतदानां वाली गल करते पे। अच्छा हज साहब, पिछले 15 साल में पाकिस्तान की 3 बड़ी जमातों ने सियासी और आईनी तौर पे जो है वो पाकिस्तान में अपना किरदार अदा किया है। ठीक है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा का नाम लेके उनको जिम्मेदार ठहराया था जो पाकिस्तान में हो रहा है। आज इमरान खान कंटेनर में चढ़ के डायरेक्ट DGI का नाम ले रहे हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं एक बात कहूँ, मैंने तो शुरू में 2-3 दफ़ा अपनी सारी ये जो अभी मैंने बातें आपसे की हैं, जो गुफ्तगू की है, उसमें मैंने कहा है कि हमने भी किया हुआ। लेकिन हमने जो है इस तरह, जिस तरह ये पिछले 2-3 महीनों से ये स्यापा जो इसने डाला हुआ है वो नहीं हमने किसी स्टेज पे किया। 2-3 वाक़यात ऐसे हैं पिछले 2-3 साल में या 3 साल में जहाँ पे हमने एक इशारतन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कहा है जो आप कह रहे हैं। लेकिन अगर आज वही अदारा जो है कैटेगोरिकली जो है बता रहा है कि हमारा ताल्लुक सियासतदान के, तो लेट्स बिलीव देम, वी शुड बिलीव देम। हम उस पर यकीन करें, और खुशाइंद बात है, वेलकम करें उस बात को, बल्कि रीइंफोर्स करें, उनकी मदद करें, उनको आवाज़ें ना दें कि हमारी मदद करो, अगर मेरी मदद नहीं करोगे तो तुम जानवर हो गए, मीर जाफर और मीर सादिक हो गए। हमें वो रवैया अपनाना चाहिए। वो भी अपनी गलतियां तस्लीम कर रहे हैं, हम भी अपनी गलतियां तस्लीम करें, और सारे अपने आईनी हदूद में वापस चले जाएं। अल्लाह तो खैर सल्ला। अच्छा सर, लास्ट में ये बता दीजिएगा कि क्या हकीकी बात जो इमरान खान साहब ने शुरू किया हुआ है, इसका कोई प्रेशर है वफाकी गवर्नमेंट पे? अगर प्रेशर है तो क्या अभी तक तो मुज़ाकराती टीम नहीं बनी, तो क्या इसको खत्म करवाने के लिए इनसे कोई बात किए जा सकते हैं? और क्या आप उस टीम का हिस्सा बनेंगे? अगर हिस्सा बनेंगे तो क्या? मैं तो नहीं बना था यार, तो ना इस किस्म का वो अभी तक को हमारी पार्टी में इस पर कोई बात भी हुई है, मुज़ाकरा कथित तौर पर नहीं हुई। एक नेचुरल प्रोसेस है। मैंने आपको शुरू में कहा है कि जो लोग
जो लोग 10 या 12 या 1000 या 15,000 लेके चले थे लाहौर से, वो 25 किलोमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3,500 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। बाकी अगे मैं कुछ नहीं कहता है। नहीं, मैं को अंदाज़ा नहीं लगता, लेकिन मैं हालात पे छोड़ देता हूँ। मैंने सियालकोट का आपको एग्जांपल दिया है और आपने ही बताया कि सियालकोट में उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। तो ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं, या किस तरफ ये चीज़ें जो है किस तरफ इशारा कर रही हैं आपको। और उन्होंने जिस तरह गाली गलोच हुई है कंटेनर के ऊपर, इमरान खान साहब दरमियान में खड़े थे जिस वक्त सारा कुछ हो रहा था। फिर ये है, ये कोई मेरा मतलब है फिल्मी शो तो नहीं है 3 बजे शुरू है, इधर आते 12 बजे 3 शो मुक्के गए कि ये आते हैं 11-12 बजे 1 बजे आते हैं, रात 9 बजे टुर जाते हैं, सवेरे फिर आ जाते हैं। तो ये तो फिर करना पड़ता है ना सारा कुछ जो है, ये जेल नहीं पड़ती। को मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगा के सील किया गया, तमाम जितने भी ये 4 या 5 रास्ते जो है वो रेड जोन में मैं आपको रेड जोन की बात है, रात को भी खुले थे। तो सर ये अगर इस्लामाबाद की जगह, जैसे कि आज इमरान खान ने ये भी कहा है कि हमारी मंजिल जो है वो इस्लामाबाद की जगह रावलपिंडी भी हो सकती है, वहाँ पे तो कोई ऐसे कोई खतर का इंतजाम रावलपिंडी में नहीं। वो जाने पंजाब हुकूमत जाने, वो जाने तो परवेज लाई जाने। ओ फौज के मुतलक जो ज़बान इस्तेमाल करते पे ने वो भी थोड़े सामने में, और जो रात को परवेज लाई ने जो है कसीदा गोई की है वो भी आपके सामने है। आप देखें कि किस तरह के 2 अपोजिट बयानिए जो हैं वो मिले हुए हैं साथ एक दूसरे के। आप खुद फैसला कर लें केड़ा किहदे नाल 2 नंबरी करता पे, या दोवें 2 नंबरी एक दूजे नाल करते पे। मार्च करने और ये जो फौज को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्या आप समझते हैं क्या मार्शल लॉ की जारी तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जी। इंशाल्लाह ताला हमारी जो अफवाज हैं वो उन्होंने जिस तरह एक बड़ी क्लियर कट इंडिकेशन दी है, और परसों भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGI ने, DGI SPR ने, और उससे पहले चीफ ने भी जो है वो इस बात का बार बार इआदा किया है कि हम अपने आइनी रोल में कंटेन रहेंगे। उसमें उन्होंने जो है वो उस रोल में महदूद रहेंगे जो आइनी रोल है, और उसके लिए जो है मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइंद बात है, बड़ी अच्छी बात है।